है ना। न धन की कमी थी और न समाज में सम्मान की कमी थी तो केवल एक संतान की। और संतान न होने के कारण वह रात में शयन करते तो स्वप्न होता मानो उनके पितरगण रुदन कर रहे हैं कि हे पुत्र, तुम्हारे बाद हमको कोई होम तर्पण जल देने वाला नहीं होगा, हम लोग तो भूखे प्यासे ही रह जाएंगे। प्रजा कहती कि हे राजा, आप नहीं रहोगे तो हम लोगों की रक्षा कौन करेगा। इस दुख से दुखित होकर के दोनों लोग जो है गुरुदेव भगवान के पास जाते हैं और गुरु जी के घर गए तो गुरु जी से कुछ कहा नहीं राजा ने, अपने आप गुरु सब जान गए और कहते हैं राजन, जिस कामना से आप आए हो वो कामना पूर्ण होगी, उसके लिए एक कार्य करना होगा, एक पूजा करनी होगी। कहा कौन सी? तो कहा कि भद्रशिला नदी के किनारे जाकर के भगवान सत्यनारायण की कथा 1 वर्ष तक हर महीने सुने, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। राजा पूछ बैठे, कहा गुरुजी, जब आप जानते थे कि ऐसा करने से हमारे घर में संतान हो जाएगी तो इतने दिन से नहीं चतुर्थ अवस्था पहुंच गए, तो आप ये उपाय पहले ही बता दिए होते। गुरुजी ने कहा, जब तक जिज्ञासा ना हो, जानने की इच्छा ना हो, तब तक किसी को बताना बेकार है, वो उसमें अमल नहीं करेगा, है ना। इसलिए जो ऐसे उसकी भक्ति हो उसी प्रकार से उसका पूजा पाठ कराना चाहिए, है ना। तब जो है राजा कहते हैं कि ठीक है, अब जाते हैं और हर महीने भगवान की कथा श्रवण करते हैं भद्रशिला नदी के किनारे। 1 वर्ष बीतने के बाद उनके घर में सुंदर संतान की प्राप्ति हुई, छठी डाठा संस्कार हुआ, खूब भोज भंडारा किए, भगवान की कथा की। 1.25 महीने बाद जब लड़का हो गया, उसी भंडारे का आयोजन देख करके एक साधु नामक वाणिक वहां पहुंच गया। पहले यातायात का कोई साधन था नहीं, नदी नाव सहारा था, उसी के माध्यम से, इसीलिए सारे नगर बस्ती जो है सब नदी के किनारे बसते थे, जैसे आज अब रोड के किनारे सब आ रहे हैं। तो साधु वाणिक गया और राजन से पूछता है, ये इतना प्रसन्नचित्त होकर के किसका पूजन अर्चन कर रहे हैं, इससे क्या प्राप्त होगा। राजन ने कहा, प्राप्त होगा नहीं, हो चुका है। कहा क्या? कहा मेरे कोई संतान नहीं थी तो संतान हो गई, यही कामना थी। सेठ ने कहा कि हमारे भी कोई संतान नहीं है, विवाह को बहुत दिन हो गए, आज मैं यहाँ संकल्प करके जा रहा हूँ, यदि मेरे कोई संतान होगी तो मैं भी भगवान की कथा को सुनूंगा। इतना संकल्प करके सेठ जी चले और संकल्प मात्र करने से 10वें महीने में उनके घर में सुंदर एक कन्या का जन्म हो गया, जिसका नाम रखा गया कलावती, और उनकी मम्मी का नाम था लीलावती। अब तो लीलावती 1 महीने बाद कहती है कि अब बिटिया को हुए 1 महीने 1.25 महीने हो गया, अब आप इसके लिए जो मान्यता माने थे उसको पूर्ण कर दीजिए। लेकिन सेठ जी कहते हैं कि बहुत सारा धन खर्च हो गया अब इसके जन्म में, चलो आगे भगवान की कथा कर लेंगे। लेकिन समय को जाते देर नहीं लगती है, तो समय धीरे धीरे बढ़ता गया और बात चलती गई कि चलो आगे भगवान की कथा करेंगे, आगे करेंगे, अभी ये नहीं आ पाए, वो नहीं आ पाएंगे, ये नहीं आ पाएंगे। इसमें कथा टलते टलते टल गई। अब धीरे धीरे जो है लड़की का विवाह भी देख करके सेठ जी ने संपन्न कर दिया, क्योंकि विवाह में देखना चाहिए, बिना देखे ताकि विवाह नहीं करना चाहिए, है ना। और क्या देखना चाहिए कि जो घर बर कुल होहि अनुपा, करहि विवाह सुताय अनुरूपा। जो घर बर कुल, है ना, सारी चीज अनूप हो एक दूसरे के, तो उसका उससे विवाह करना चाहिए। किसी लोभ लालच में आकर के किसी का विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं वो विवाह सफल नहीं होता है। धन की कोई समय नहीं है, धन कब तक रहेगा, किसी का स्थिर है। इसलिए अस्थिर धन में जो है अनुरुचि करते हुए किसी के जीवन को बेकार नहीं करना चाहिए। जो जिस लायक है उसके स्वरूपानुरूप ही उसका विवाह करना चाहिए। सेठ जी ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया, लेकिन जो मान्यता माने थे भगवान की कथा करना वो भूल गए। और जब भूल गए तो भगवान भी सोचते हैं कि देखो बार बार संकल्प किया और करता
नहीं है तो भगवान जब गलती कोई करता है तो उसको मारने नहीं आते, है ना। काहू को नहीं मारी है डंडा लेके राम, आप ही से मिट जाएंगे करके खोटे काम। जब खोटा काम करोगे तो भगवान अपने आप डंडा मार देता है, समझ में नहीं आता कि कैसे क्या हुआ, है ना। तो सुमति और कुमति दो प्रकार की सबको मति भगवान ने दिया है जो हृदय में प्रविष्ट है, लेकिन वो जैसा संग पाती है वैसी उपज जाती है। सही बात है। और कुमत रूपी बीज जो है सेठ जी के घर में उत्पन्न हो गया, दामाद के घर दोनों के, और वह कुमत रूपी बीज जो है भगवान की कथा भी नहीं करने दिया। अब व्यापार भी चलना धीरे धीरे बंद हो गया। जहाँ कर रहे थे तो सेठ जी ने सोचा स्थान बदल दो, चलो शायद व्यापार अच्छा हो जाए। लेकिन जहाँ नियति ठीक होती है वहाँ सब कुछ ठीक होता है, लेकिन नियति खराब होने पर सब दूसरी तरह बढ़ता चलता है। इनको एक तकिया ले आके दे दीजिए, नीचे लगा ली। तब जो है सेठ जी ने कहा कि चलो व्यापार करने चले। राजा